हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और जय श्री राम। कॉमेड के इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में से एक है और इसे कर्नाटका के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। बेंगलुरु के आईटी हब होने के कारण कॉमेड के नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस ईयर अराउंड 1,03,000 एप्लीकेंट्स कॉमेड के एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, जो कि 2022 की तुलना में ऑलमोस्ट ट्वाइस है। कुछ दिनों पहले ही कॉमेड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और अब इसकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, जो कि 7 जून 2 PM तक चलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉमेड के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन कौन से हैं, लास्ट ईयर इनके ब्रांच वाइज कट ऑफ्स क्या रहे हैं, इनमें ऑफर्ड हाईएस्ट, एवरेज और मीडियन सीटीसी क्या रहा है, और लास्ट में हम लोग कॉमेड के काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग और रिफंड पॉलिसी पे बात करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं कॉमेड के काउंसलिंग के ऊपर। अब यदि कॉमेड के थ्रू आने वाले टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करूं, सबसे पहले नंबर पर आता है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यदि मैं सीएससी ब्रांच की कट ऑफ की बात करूं तो आपको सीएससी 406 रैंक तक मिल सकता है। सीएससी स्पेशलाइजेशन जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, एआईएमएल आपको 531 से लेकर 818 रैंक तक के बीच में मिल जाएगा। आईएससी जिसे आप इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिसे अदर स्टेट में आप आईटी बोलते हैं, कॉमेड के थ्रू या फिर आप कर्नाटका में इसे आईएससी यानी कि इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग बोला जाता है और ये आपको आरवी कॉलेज में 644 रैंक तक मिल जाएगा। यदि ईसीई, ट्रिपल ई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और अदर ब्रांचेज जैसे कि मैकेनिकल सिविल जैसे ब्रांचेज की मैं कट ऑफ की बात करूं तो ये आपको मिल जाता है 1333 से लेकर 3243 रैंक तक। यदि मैं आरवी कॉलेज की लास्ट ईयर की प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ ऑफर्ड हाईएस्ट सीटीसी 62 LPA का, एवरेज सीटीसी अराउंड 15 LPA का और मीडियन सीटीसी 12 LPA का रहा है। दूसरे नंबर पर आता है बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यदि मैं सीएससी कोर की कट ऑफ की बात करूं तो फिर ये आपको अराउंड 1319 रैंक तक मिल जाता है। सीएससी स्पेशलाइजेशन की बात करूं जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, एआईएमएल, तो ये आपको 1562 से लेकर 2713 रैंक तक मिल जाता है। यदि आईएससी या फिर इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये आपको 2235 रैंक तक मिल जाता है। यदि ईसीई, ट्रिपल ई, ईटीसी, इंस्ट्रूमेंटेशन और अदर ब्रांचेस की बात करूं तो आपको बीएमएस कॉलेज में ये 3608 से लेकर 6436 रैंक तक मिल जाता है। यदि बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हाईएस्ट ऑफर्ड सीटीसी की बात करूं तो ये लास्ट ईयर 50 LPA का रहा था, एवरेज सीटीसी अराउंड 12 LPA की रहती है और मीडियन सीटीसी 8.24 lakhs पर एनम का होता है। तीसरे रैंक पर आता है MSRIT, जिसे आप सभी लोग MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं और काफी पॉपुलर कॉलेज है। इससे पहले ये नंबर 2 पर आया करता था, लेकिन अब कोर ब्रांचेज अधिक होने के कारण प्लेसमेंट्स थोड़े डाउन हो चुके हैं और इसमें आपको सीएससी कोर 1358 रैंक तक मिल जाता है। सीएससी स्पेशलाइजेशन की बात करूं जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, एआईएमएल, तो ये आपको 1840 से लेकर 2635 रैंक तक मिल जाता है। यदि इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये लगभग अराउंड आपको 2300 रैंक तक मिल जाता है। ईसीई, ट्रिपल ई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और अदर ब्रांचेज जिसमें कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसे ब्रांचेज आते हैं, वो आपको 3530 से लेकर 1619 रैंक तक मिल जाता है। यदि मैं लास्ट ईयर की हाईएस्ट ऑफर्ड सीटीसी की बात करूं तो ये MSRIT में 50 LPA का, एवरेज सीटीसी अराउंड 7.66 LPA का और मीडियन सीटीसी अराउंड 7 LPA का रहा है लास्ट ईयर। अब यदि तुम्हारा कॉमेड के रैंक 7K से नीचे है और तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हें किसी टॉप कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन जैसे ब्रांचेज में एडमिशंस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो एक एग्जामिनेशन है AICEE, तुम उसके लिए अप्लाई कर लेना। तुम उस एक एग्जामिनेशन के थ्रू इंडिया के 250+ यूनिवर्सिटीज और 1200+ कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस इन डिफरेंट स्पेशलाइजेशन और भी इंजीनियरिंग के कई सारे ब्रांचेज में एडमिशंस ले सकते हो। सबसे खास बात है कि AICEE को होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड मोड दोनों में ऑर्गेनाइज किया जाता है। होम बेस्ड मोड में तुम अपने घर पर कंफर्टेबली बैठकर लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, पीसी, इवन कि स्मार्टफोन की मदद से भी इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हो और रिजल्ट और काउंसलिंग प्रोसेस में अपीयर होकर इंडिया के टॉप कॉलेजेस में पढ़ सकते हो।
इस एग्जामिनेशन के लिए तुम www.aice.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं, 4th रैंक पर आता है DSC, जिसे दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आप बोलते हो। इसमें CSE कोर की कट ऑफ रही है 3272। CSE स्पेशलाइजेशन जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, AIML जैसे ब्रांचेज आते हैं, वो आपको मिल जाता है 3620 से लेकर अराउंड 5K रैंक तक। इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग आपको 4640 रैंक तक मिल जाता है। ECE, EEE, ETE, इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे अदर ब्रांचेज आपको 8701 से लेकर 19208 रैंक तक मिल जाता है। यदि लास्ट ईयर DSC की हाईएस्ट ऑफर्ड CTC की बात करूं तो वो रहा था 50 LPA का। एवरेज CTC जनरली यहाँ 10 से 12 लाख के बीच में वेरी करता है। मीडियन CTC की बात करूं तो यह अराउंड 7 LPA का था। 5th रैंक पर आता है JSS साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलुरु में नहीं होकर मैसूर में है और एक पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, लेकिन बेंगलोर सिटी से थोड़ा दूर है। लेकिन मैं CSE कट ऑफ की लास्ट ईयर की बात करूं तो CSE यहाँ 2765 रैंक तक मिल जाता है। CSE स्पेशलाइजेशन जैसे ब्रांचेज यहाँ पे अराउंड 5000 रैंक तक मिल जाता है। इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग आपको 3591 रैंक तक मिलता है। और कोर ब्रांचेज जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, EEE, इंस्ट्रूमेंटेशन और अदर ब्रांचेज जैसे कि मैकेनिकल सिविल आपको अराउंड 5604 से लेकर 81882 रैंक तक मिल जाता है। यदि लास्ट ईयर इनके हाईएस्ट ऑफर्ड CTC की बात करूं तो वो यहाँ रहा था अराउंड 60 lakhs पर एनम का। एवरेज CTC जनरली 10 से लेकर 12 lakhs के बीच में रहता है और मीडियन CTC अराउंड 9 lakhs का रहा है लास्ट ईयर। 6th रैंक पर आता है NIE मैसूर। ये भी बेंगलुरु से थोड़ा दूर मैसूर में सिचुएटेड है और अब इसके 2 कैंपसेस हैं, नॉर्थ कैंपसेस और साउथ कैंपसेस। नॉर्थ कैंपस में कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांचेज की पढ़ाई होती है और साउथ कैंपस में कोर ब्रांचेज जिसमें कि ECE, EEE, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेज आते हैं, उसकी पढ़ाई होती है। यदि लास्ट ईयर CSE कट ऑफ की बात करूँ तो CSE यहाँ आपको 2765 रैंक तक मिला था। CSE स्पेशलाइजेशन अराउंड 5000 रैंक तक मिल जाता है और ISC 3591 रैंक तक मिलता है। यदि NIE मैसूर में लास्ट ईयर ऑफर्ड हाईएस्ट CTC की बात करूं तो ये 56 LPA का रहा है। एवरेज CTC अराउंड 9 LPA का और मीडियन CTC अराउंड 7 LPA का रहा था। 7th नंबर पर आता है BMS IT, जो कि BMS-C ग्रुप का ही कॉलेज है और इसे BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। यदि मैं BMS IT के CSE ब्रांच के कट ऑफ की बात करूं तो ये 4365 रैंक तक मिला था लास्ट ईयर। CSE स्पेशलाइजेशन जैसे कि बिजनेस सिस्टम, डेटा साइंस और AIML जैसे ब्रांचेज आपको यहाँ पे अराउंड 5903 से लेकर अराउंड 7K रैंक तक मिल जाता है। इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग आपको 6373 रैंक तक मिलता है। और यदि कोर ब्रांचेस की बात करूं जैसे कि ECE, EEE, ETE और अदर ब्रांचेस, तो ये आपको BMS IT में अराउंड 908098 रैंक से लेकर 43636 रैंक तक मिलता है। यदि मैं BMS IT में लास्ट ईयर हाईएस्ट ऑफर्ड CTC की बात करूं तो ये अराउंड 46 lakhs पर एनम का रहा था। एवरेज CTC अराउंड 9 lakhs का रहता है और मीडियन CTC अराउंड 6.2 lakhs पर एनम का BMS IT का लास्ट ईयर का रहा था। 8th नंबर पर आता है BIT, जिसे कि आप बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। CSE स्पेशलाइजेशन इसमें लास्ट ईयर 5790 रैंक तक मिला था। CSE स्पेशलाइजेशन आपको 6552 रैंक से लेकर 7774 रैंक तक मिल जाता है। इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग लास्ट ईयर आप 8587 रैंक तक मिल गया था और ECE, EEE, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसे अदर ब्रांचेज आपको 13,000 से लेकर 27,000 तक के बीच में मिल जाता है। यदि लास्ट ईयर यहाँ ऑफर्ड हाईएस्ट CTC की बात करूँ तो ये रहा था अराउंड 45 lakhs पर एनम का। एवरेज CTC यहाँ जनरली 6 lakhs का रहता है और मीडियन CTC अराउंड 5 LPA का रहता है यहाँ पे। 9th नंबर पर आता है SIT तुमकुर। ये बेंगलुरु रीजन से थोड़ा दूर है और इसलिए मैंने इसे 9th रैंक पे रखा है। वैसे ये इंस्टीट्यूशन काफ़ी अच्छा है। यदि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की कट ऑफ की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको 8336 रैंक तक मिल जाता है।
CSE स्पेशलाइजेशन जैसे कि AIDS, डेटा साइंस, AIML आपको 10,000 रैंक से लेकर 11,000 रैंक के बीच में मिल जाता है। इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग आपको अराउंड 11K रैंक तक मिल जाता है और ECE, EEE, ET जैसे अदर ब्रांचेज आपको 16,919 रैंक से लेकर लगभग 80,000 रैंक तक मिल जाते हैं। यदि प्लेसमेंट की बात करूं तो SIT तुमकुर में ऑफर्ड हाईएस्ट CTC 41 lakhs पर एनम का रहा है। एवरेज CTC यहाँ पे 7 LPA का है और मीडियन CTC अराउंड 6 lakhs का रहा है लास्ट ईयर। 10th रैंक पे मेरे हिसाब से आता है NMIT यानी कि निट्टे मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर CSE कोर आपको अराउंड 7,856 रैंक तक मिल जाता है। CSE स्पेशलाइजेशन जैसे ब्रांचेज जैसे कि बिजनेस सिस्टम, AIDS, AIML आपको अराउंड 10,000 से लेकर 11,000 के रैंक के बीच में मिल जाता है। इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग आपको अराउंड 10,711 रैंक तक मिलता है और ECE, EEE, ET, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग जैसे अदर ब्रांचेज आपको अराउंड 16,000 से लेकर 68,000 रैंक के बीच में मिल जाता है। यदि प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ ऑफर्ड हाईएस्ट CTC 40 lakhs पर एनम का, एवरेज CTC अराउंड 6.6 LPA का और मीडियन CTC अराउंड 6 lakhs पर एनम का रहा था लास्ट ईयर। इन टॉप 10 कॉलेजेस के अलावा तुम RNSIT, CMRIT, RVITM, AIT जैसे कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस इन डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, इंफॉर्मेशन साइंस जैसे ब्रांचेज का ऑप्शंस चूज कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा किसी भी अदर ब्रांचेज में एडमिशंस की सोचना भी मत, नहीं तो प्लेसमेंट्स में बहुत दिक्कत आएगी। स्टूडेंट्स एक बात को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और बार बार नीचे कमेंट करके पूछते हैं कि मेरा रैंक 10K से नीचे है, मेरा रैंक 20K से नीचे है, मेरा रैंक 15K से नीचे है। मुझे टॉप कॉलेजेस के कोर ब्रांचेज जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, बायोटेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेज में एडमिशंस मिल रहा है तो मुझे वो ऑप्शंस लेना चाहिए, या फिर जो नीचे के कॉलेजेज हैं उसमें इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर साइंस डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में मिल रहा है तो फिर मुझे वो ब्रांचेज में एडमिशंस लेना चाहिए। तो मेरा ओपिनियन है तुम्हें किसी भी हालत में नीचे के कॉलेजेस में एडमिशंस नहीं लेना चाहिए, नहीं तो प्लेसमेंट और एक्सपोजर में बहुत प्रॉब्लम आएगी और फाइनली बात तुम पे आ जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम ऊपर के टॉप 5 कॉलेजेस में इसी ब्रांच तक के ऑप्शंस को ऑप्ट करो, एडमिशंस ले लो, तो तुम्हारा उससे अच्छा बेटर प्लेसमेंट मिल जाएगा तुम्हें। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कॉमेडके के थ्रू आने वाले लगभग हर कॉलेजेस की फीस 2 लाख से ऊपर है, 2 लाख और 3 लाख के बीच में रेंज करती है। अब यदि इस हिसाब से तुम 4 इयर्स की कंबाइंड फीस देखोगे तो ये तुम्हें 8 to 10 लाख या फिर 12 लाख कह लो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की फीस पड़ जाएगी। इसमें हॉस्टल या फिर पीजी की रेंट को ऐड करो तो वो लगभग 6 to 8 लाख हो जाएगा 4 इयर्स में। तो इस तरह से यदि तुम देखोगे तो कॉमेडके के किसी भी कॉलेजेस के लिए, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, तुम्हें लगभग 15 से 16 लाख रुपए तो मिनिमम पे करना ही पड़ेगा। तो इतने फीस में इंडिया में अदर स्टेट में कई सारे बेटर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें उसे ऑप्ट कर लेना चाहिए। इनफैक्ट कि मेरा मानना है कि यदि तुम्हें कॉमेडके के टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशंस मिलता है, कंप्यूटर साइंस इन डिफरेंट स्पेशलाइजेशन या फिर इंफॉर्मेशन साइंस जैसे ब्रांचेज का, तो तुम्हें ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन वहाँ भी तुम्हें कोर ब्रांच है जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कह लो या फिर सिविल इंजीनियरिंग कह लो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कह लो, तो ऐसे ब्रांचेज के लिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में इससे बेटर प्लेसमेंट है और वहाँ की फीस भी अराउंड 1 लाख के आसपास है। तो यदि उस हिसाब से देखोगे तो तुम्हारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम की फीस 4 लाख ही होगी। तो महाराष्ट्र स्टेट एक बेटर ऑप्शंस हो जाएगा कॉमेडके से यदि तुम कोर ब्रांचेस के लिए जाना चाहते हो। तो अब बात कर लेते हैं कॉमेडके के काउंसलिंग प्रोसेस और चॉइस फिलिंग पर। तो कॉमेडके की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और इसके लिए स्टूडेंट को लॉगिन करके 2000 का पेमेंट करना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल है और किसी भी हालत में रिटर्न नहीं होगा। पेमेंट्स करने के बाद स्टूडेंट्स को अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इनके पोर्टल पे अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आप कॉलेज चॉइस फिलिंग राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि कॉमेडके इस बार 3 राउंड्स पे कंप्लीट करवाएगा, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। हर राउंड्स में कॉलेज अलॉटमेंट आपको आपके चॉइस फिलिंग और रैंक के बेसिस पे मिलेगा। कॉमेडके काउंसलिंग के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यदि आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको
उस इंस्टीट्यूशन की फुल फीस पे करनी होगी, तभी आप बेटरमेंट के लिए राउंड 2 या फिर राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आपने फीस पे नहीं किया तो आप काउंसलिंग राउंड से बाहर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन यदि आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो फिर आप राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम तब हो जाती है जब तुमने राउंड 1 में फीस पे कर दिया है और राउंड 2 में तुम्हें कोई बेटर अलॉटमेंट नहीं मिला। तो प्रॉब्लम यह हो जाती है कि तुम्हें राउंड 3 से पहले ही अपना फीस रिफंड क्लेम करना होगा। यदि तुमने राउंड 3 से पहले और राउंड 2 के कॉलेज अलॉटमेंट के बाद रिफंड क्लेम नहीं किया तो राउंड 3 के बाद कॉमेडके की कोई भी रिफंड पॉलिसी नहीं है। उस केस में तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन बच जाएंगे। पहला ऑप्शन यह है कि तुम्हें राउंड 3 में जो भी कॉलेज अलॉट हो गया XYZ कुछ भी, तो तुम्हें उस इंस्टीट्यूशन में कंटिन्यू करना होगा, या फिर जो तुमने राउंड 1 में एज ए ट्यूशन फीस पे किया था उस पैसे को भूल जाओ। प्रॉब्लम यह भी है कि यदि तुमने राउंड 2 के अलॉटमेंट के बाद रिफंड क्लेम कर भी लिया तो कॉमेडके कुछ दिनों में रिफंड प्रोसेस नहीं करता है। कॉमेडके रिफंड तब प्रोसेस करता है जब इनके यहाँ 3 राउंड्स की काउंसलिंग कॉमेडके की और KCET की काउंसलिंग एंड हो जाती है, तो तब तक अगस्त आ चुका होता है और यह अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में सेटल होते होते सितंबर आ जाता है। तो एक तरह से तुमने जो पेमेंट किया था 2 से 3 लाख वो कॉमेडके के पास लगभग 2 से 3 महीने तक होल्ड में रहता है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, और यदि तुम्हें थोड़ा सा भी लगे कि कॉमेडके के थ्रू तुम्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो फिर तुम बैकअप के तौर पे AICEE एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर लेना, जल्दी कर लेना, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन भी क्लोज होने वाली है। यदि कॉमेडके से रिलेटेड तुम्हारी कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं वहां रिप्लाई कर दूंगा। यदि तुम चाहते हो कि कॉमेडके की काउंसलिंग में मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में हेल्प करूं, तो मैंने गूगल फॉर्म की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर उस फॉर्म को फिल कर देना। आई रियली होप कि मेरा यह वीडियो तुम सभी को पसंद आया होगा। यदि मेरा यह वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो इसे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस तुम सभी स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट काउंसलिंग प्रोसेसेस के ऊपर और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन के ऊपर कंटिन्यूअसली लाता रहूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल के बटन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस में से कोई भी तुमसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई रियली होप यू विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।